प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल संरक्षण के लिए शुरू की गई योजना और गेहूं सरसों की खरीद की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए गए तमाम सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना मामले में विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस ने राजनीति की है। विपक्ष किसान हितैषी होने का ढोंग करता है। इस दौरान कृषि मंत्री ने पूर्व की हुड्डा सरकार और पिछले 5 साल के बीजेपी सरकार के किसान हित के लिए गए फैसलों के तुलनात्मक आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए संकट की घड़ी में विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, फसल खरीद प्रक्रिया को फेल करने की कोशिश की, किसानों और आढ़तियों को गुमराह करने की भी कोशिश की है। लेकिन किसानों ने सरकार के साथ सहयोग करके फसल प्रक्रिया को सफल बनाकर विपक्ष को जवाब दे दिया है कि जब ये मंडियां चली, हमने कोशिश की थी कि किसान हितैषी फैसला लेकर आढ़तियों के माध्यम से उनकी फसल खरीद करवाएं, लेकिन हमारी विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस ने इस संकट की घड़ी में इस जो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को फेल करने की कोशिश की, आढ़तियों को, किसानों को भड़काने की कोशिश की, तथ्य ना होते हुए भी तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा कि इस बार हम जो है गेहूं और सरसों की प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाएंगे, और जिस गति से हम कर रहे हैं तो 3 महीना लग जाएगा। मैं सबसे पहले तो हमारे आढ़ती भाइयों का, मंडी में काम करने वाले मजदूरों का, किसानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस भ्रामक प्रचार में नहीं आए और उनको इतनी शानदार परचेज करके फसलों की अपने आप ही जवाब दे दिया। कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 1 महीने में 6 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है और किसानों ने 99 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं की फसल का रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछली बार दूसरे राज्यों से काफ़ी गेहूं आया था, लेकिन इस बार बॉर्डर सील है, इसलिए सिर्फ हरियाणा के किसान ही मंडियों में आ रहे हैं। पिछले 23 दिनों में 63 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। फसल खरीद प्रक्रिया के दौरान मंडियों में आने के कारण एक भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। 1 महीने के अंदर किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए सरकार देने जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी। दलाल ने कहा कि लगता है लॉकडाउन में कांग्रेस के नेता परेशान हैं, इसलिए लफाजी कर रहे हैं। 3 महीने बाद मैं फिर से कॉन्फ्रेंस करूंगा और मेरा पानी मेरी विरासत योजना की जानकारी दूंगा। कृषि मंत्री ने कहा कि पानी का मालिक अकेले किसान ही नहीं है, उस पर उसके बच्चों और आने वाली पीढ़ी का भी हक है। इसलिए हमने 1000 हेक्टेयर पर फसल विधिकरण योजना शुरू की है। जो किसान धान के बजाय मक्का या दलहन की खेती करेंगे, उनके खाते में 7,000 रुपये दिए जाएंगे। कुछ ब्लॉक्स में भूजल 40 मीटर से भी नीचे चला गया है। ऐसे करीब 8 ब्लॉक्स हैं, यहाँ धान के बजाय दूसरी फसलों पर जोर दिया जा रहा है। हमारी सरसों की परचेज शुरू हुई थी। 20 अप्रैल से हमारी गेहूं की परचेज शुरू हुई थी, और इस बार लेट शुरू होने का एक ये वजह नहीं था कि कोरोना ही था। मौसम की, बारिश की वजह से ठंड देर तक होती रही तो किसानों की फसल भी लेट आई थी। पहला साल है, आप देखेंगे कि 15 दिन 10 दिन किसी किसान से आप पूछेंगे तो 15 दिन तक फसल लेट आई थी। अगर हम पहले खरीद शुरू कर देते, किसान की फसल तैयार नहीं होती तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला था। लेकिन 1 महीने के अंदर ही हमने लगभग 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास सरसों की प्रोक्योरमेंट आज हो जाएगी। जो पिछले साल की प्रोक्योरमेंट 6.5 लाख की थी हमने, इस बार हमारा अंदाजा है कि पिछले साल से 20-25% सरसों की ज़्यादा फसल मंडी में आएगी। और ये हरियाणा सरकार अपने दम पे
परचेज कर रही, 25% भारत सरकार लेती है, लेकिन किसान हितैषी फैसले लेने के लिए कि किसान का भाव ना टूट जाए और भाव बढ़ा के 4425 रुपये में लगभग सारी जो फसल है हम लेंगे। इसका हमने बाई इन्विटेशन सब किसानों को बुलाया, मैपिंग की, हमारी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उनका आंकड़ा लिया और धीरे धीरे करके बड़ी व्यवस्था से आप देखेंगे कि ये प्रोक्योरमेंट का काम चला है। इसी तरह से हमने गेहूं का लगभग हमारे पास डाटा जो है 99 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा है जो किसानों ने हमारे पास रजिस्टर करा रखा है। पिछली बार हमारा 92-93 लाख मीट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी उसके आसपास हम कहीं पहुंच जाएंगे। पिछली बार हमारे दूसरे प्रदेशों से गेहूं ज़्यादा आया था, लेकिन क्योंकि इस बार बॉर्डर सील है, हमारा हरियाणा के किसान का ही गेहूं आता है और ये गेहूं भी हमने लगभग 22-23 दिन के अंदर 62-63 लाख मीट्रिक टन गेहूं लिया है, जो एवरेज हमारी 3 लाख मीट्रिक टन की प्रति दिन की परचेज है, जो पिछले किसी भी साल से कम नहीं है। और किसानों ने जो मंडी के आड़तियों ने, मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लाखों किसान मंडियों में आए, हजारों आड़ती आए, हजारों मजदूर आए, लेकिन सौभाग्य है ये कि मंडी की वजह से आज तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। हम भगवान से डर के कहते हैं कि इसका कोई एक ही रास्ता था, सोशल डिस्टेंसिंग, और जो हमने नीति हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनाई, हमारी सरकार ने कहा कि भाई बाई इन्विटेशन फार्मर्स को बुलाएंगे, कम 25 किसान, कभी छोटी मंडी है तो 25 दोपहर बाद, बड़ी मंडी है तो 50 सुबह 50 शाम को, और वो सारी चीज़ हमारी कामयाब रही। और इस गति से जो प्रोक्योरमेंट चल रही है, तो आने वाले 15-20 दिन में हम जो किसान की पूरी प्रोक्योरमेंट उनका पूरा आखिरी दाना तक लेने में सक्षम होंगे। साथ साथ हमने पेमेंट शुरू कर दी है, 1200 करोड़ रुपए के आसपास गेहूं का पैसा डाल दिया है, 1150 करोड़ रुपए सरसों का पैसा डाल दिया है, और इस एक महीने के अंदर अंदर किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया हम देंगे, और वही 20,000 करोड़ रुपया किसान का बाजार में आएगा, बाजार से इंडस्ट्री में आएगा। एक अर्थव्यवस्था का हरियाणा का पहिया जो और जगह से रुका हुआ है, वो बड़े योगदान देगा, ऐतिहासिक योगदान देगा। और इसके लिए फिर मैं एक बार हरियाणा के किसान को नमन करता हूँ। हमारे दूसरा मुद्दा अभी आया कि हरियाणा में फसल विविधीकरण। हमारा जोर हरियाणा के अंदर किसानों की आमदनी बढ़ाने पे पूरा है, और उसका एक ही माध्यम है कि फसल विविधीकरण करें। बागवानी पे हम ध्यान दें, सब्जी पर ध्यान दें, ज़्यादा जो लाभकारी फसलें हैं उनकी तरफ ध्यान दें, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने जो साधन उपलब्ध हैं, चाहे वो हमारे जोत का, खेत का, चाहे मौसम का या पानी की उपलब्धता का, इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ भूजल का अत्यधिक दोहन होने की वजह से ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं, जमीन बंजर होनी शुरू हो गई है। तो उस आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ये विचार किया कि जहाँ पूरे हरियाणा के सारे ब्लॉक की मैपिंग करवाई हुई है कि किस में भूजल का अत्यधिक दोहन है, कितने मीटर पर पानी है, और हर साल ये पानी कितना नीचे जा रहा है, और जिन ब्लॉक्स के अंदर गंभीर विषय हो चुका है पानी नीचे जाने का, 40 मीटर से नीचे जा चुका है। हमारे दक्षिण के 4-5 जिससे मैं आता हूँ, वहाँ तो पानी 400 फुट 500 फुट पर भी जा चुका है।
बारडा है, दादरी है, महेंद्रगढ़ है, और वहाँ प्रैक्टिकली पानी बहुत सारे गांव में ख़त्म नील हो चुका है। अगर वाटर रिचार्जिंग की स्कीम नहीं लेके आएंगे तो वहाँ पानी ख़त्म होकर बंजर ज़मीन हो जाएगी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज से 4-5 साल पहले दक्षिण हरियाणा की टेलों पर पानी देने का काम किया, और उसका मकसद ये था कि कम से कम जब पानी हमारी जमुना में होता है 4-5 महीने, तो उस वक्त पानी दे के रिचार्जिंग करवाएं, तालाब भरें, वाटर बॉडीज को करें, और उसका लाभ भी हुआ है। इसी तरह से जहाँ धान का इलाका है, हमारे किसान की फसल में एक धान अकेली ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा दोहन वाले जो हमने 8 ब्लॉक छांटे, और उसमें हमने विचार करके कैबिनेट में ले जाके अनौपचारिक साइंटिस्ट से बात की, सारे यूनिवर्सिटी के वीसीज को लिया, केंद्र के जो एक्सपर्ट हैं उनको लिया, हमारे अधिकारियों को लिया, और ये सोच विचार करके किया कि भी कैसे इसको किसान हितैषी फैसला लिया जाए। तब हमारे उनसे विचार करके जो हमने 8 ब्लॉक चुने जिनमें धान होता है और पानी लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, और सही मायने में 1 एकड़ में एक किसान के पास 3 लाख की फसल होती है, 4 लाख की फसल होती है, 50 हॉर्स पावर की 60 हॉर्स पावर की मोटर लगा रखी है। इधर से तो हम 3-4 लाख रुपए की उसको सब्सिडी बिजली की दे देते हैं, 2-3 लाख रुपए वो खर्चा करता है, और उपज होती है उसकी 3 लाख रुपए की। समाज के लिए घाटे का सौदा है, किसान के लिए घाटे का सौदा है, सरकार के लिए घाटे का सौदा है। तो ये फैसले सारे लेके दीर्घकालिक योजना बनाई कि किसान को हम समझाएंगे कि ये पानी, जल, धरती आपकी अकेले की विरासत नहीं है, मालिक आप अकेले नहीं हो, आपके बच्चों का, आने वाली पीढ़ी पे का उस पर बराबर का हक है। इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत करके ये हमने योजना लागू की, और उनसे ये कहा कि भाई आप आधा इलाका छोड़ दो, आधे पे धान बो लीजिए, आधा इलाका छोड़ दीजिए, और जो इलाका आप छोड़ेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, और उसका हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ डीबीटी से आपके खाते में डालेंगे। दूसरा कि आपकी मर्जी है क्या बोएंगे, बागवानी करें तो बहुत अच्छी बात है, बागवानी करेंगे तो बागवानी के बीज में, पौध में और में, पॉली हाउस में सब तरह की सब्सिडियां हैं। आप ड्रिप इरिगेशन लगाओ पानी बचाने के लिए, 85% तक सब्सिडी है, वो देंगे। लेकिन आप मोटी खेती करना चाहते हैं तो मक्का की खेती करो, दाल की खेती करो, कपास की खेती करो, उसमें भी ड्रिप इरिगेशन पे आपको 85% सब्सिडी भी देंगे। साथ ही जेपी दलाल ने रणदीप सुरजेवाला को चुनौती देते हुए कहा कि सुरजेवाला बड़े वकील हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई सार नहीं है। सिर्फ अच्छा बोलने से जज फैसला नहीं सुनाता, जनता जज होती है। और अगर सुरजेवाला को इतना ही यकीन है तो बड़ौदा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ कर देख लें। बड़ौदा पूरा किसानों का इलाका है, सुरजेवाला इतने किसान हितैषी हैं तो बड़ौदा से उपचुनाव लड़ें। दलाल ने कहा कि सुरजेवाला अपना भाषण दें और हम आंकड़ों को जनता के सामने रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से या तो लॉकडाउन की वजह से हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर परेशान हैं, या पिछले चुनाव में इनको जो अच्छे रिजल्ट नहीं मिले उस वजह से परेशान है, जनता इनकी सुनती नहीं। ये ज़रूर है कि अच्छे लफाजी करके, क्योंकि बड़े बड़े वकील भी हैं इस पार्टी में, और बयानबाजी करके मीडिया में रहना चाहते हैं। पहले मंडियों के बारे में ऐसे बयान दिए जिसको आड़तियों ने, व्यापारियों ने, किसानों ने नकार दिया। अब ये फसल विविधीकरण पे बयान दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ 3 महीने बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और आपको डाटा दूंगा कि 1 लाख हेक्टेयर का हमारा टारगेट है, और किसानों को समझा के प्यार से, उनके आशीर्वाद से, उनके दम पे बोल रहा हूँ। उनसे, हम किसानों से जुड़े हुए हैं, हम हवाई नेता नहीं हैं, गांव-गांव से संपर्क रखते हैं। अभी भी कम से कम 10,000 हेक्टेयर के किसानों ने तो कमिट कर लिया है। हमारे दादरी में धान बोने वाले गांव थे,
कुछ गांव ने पंचायत करके बैन लगा दिया है कि धान नहीं बोएंगे, नहीं बोने देंगे धान। तो एक सुधार का कदम है, समाज उसको साथ दे रहा है, किसान इस चीज को समझता है, लेकिन हमारी राजनीति करने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा। ये किसान हितैषी करने का ढोंग करते हैं। मैं आज आपके सामने 5 साल कांग्रेस की सरकार के, 5 साल हमारी सरकार के कंपैरेटिवली आंकड़े दे रहा हूं, जो जो किसानों के हक में फैसले हुए। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।